लेसन नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी 11वीं कक्षा वाले बच्चे का ये तीसरी क्लास है। संविधान क्यों और कैसे, संविधान की आवश्यकता क्यों थी, क्या उसकी भूमिकाएं हैं, वो हमने पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ रहे भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना या भारतीय संविधान का गठन की प्रक्रिया क्या रही, वो हमें पढ़ना है। यदि ये भी बोले कि संविधान का गठन, तो गलत नहीं होगा कि संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुई। संविधान सभा की बैठक से पहले संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया गया, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। पहले तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव, आपको मालूम है समय ब्रिटेन की सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था जो 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया कि भारत के लोग संविधान सभा बनाएं और संविधान का निर्माण करें, तब उनको आजादी प्राप्त होगी। तो संविधान के लिए जब प्रस्ताव आ गया तो संविधान सभा का गठन हम किस प्रकार से करें, ये बड़ी बात थी। तो इसमें क्या किया गया, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत, प्रांत थे, देशी रियासतें थी, उन सभी के ही जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। देखिए जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या का अनुपात क्या रखा गया भाई, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारित किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारित किया गया। उसके बाद में जब सीटें निकल कर आई तो प्रांतों में तो 252 सीटें आई और देशी रियासतों के अंदर 93 सीटें आई। यानी कि जब इनको टोटल कर आवंटित की गई कि भाई प्रांतों से 252 सीटें मिलेंगी और देशी रियासतों से 93 सीटें मिलेंगी, और इनको एकदम टोटल करें तो 3 और 2 5, शायद 385 सीटें लगभग टोटल बनती हैं। इसमें मुसलमान, सिख और सामान्य सभी को ही उसी के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक जाति वर्ग को, किसी एक धर्म विशेष को सीटें ज्यादा दी गई, सभी धर्म, सभी वर्गों को बराबर से अनुपात दिया गया। इसमें जब हमने शुरुआत में सीटें आवंटित की गई तब तो ये थी, और जब विभाजन हो गया तो विभाजन के पश्चात हमारी जो वास्तविक सीटें निकल कर आई वो 299 है। यानी कि बाकी सीटें पाकिस्तान में चली गई और उसके अलावा जो सीटें थी बची, जो भारत में, शेष भारत में बची हुई थी सीटें, वो 299 थी। कोई बात नहीं, आगे हम देखें तो संविधान सभा की पहली बैठक मैं बता चुका था आपको 9 दिसंबर 1947 को हुई। लेकिन आपको जैसे बताया, विभाजित भारत के बाद संख्या थी 299। ठीक है, 299 होने के बाद में विभाजित भारत की संविधान सभा की जो बैठक हुई, पहली बैठक, वो 14 अगस्त 1947 को हुई। आपको याद है भारत की आजादी 15 अगस्त 1947, उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की विभाजित भारत की पहली बैठक हुई। इसके अंदर अब क्या किया गया, 299 सदस्य थे, 299। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंतिम रूप में बना तो उस समय 284 सदस्य थे, जो अंतिम रूप से पारित जब किया गया, लास्ट में उस पर हस्ताक्षर किए गए, तो 284 सदस्य ही उसमें उपस्थित थे। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, बड़े वरिष्ठ लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। उसमें चाहे आप जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अंबेडकर, कृपलानी, बहुत सारे लोग थे। उसमें बहुत सारी चीजों पर मतभेद भी था, सर्वसम्मति से निर्णय किया गया, लेकिन बहुत सारी चीजों पर मतभेद भी था। जैसे शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, कि शासन प्रणाली केंद्रीकृत रहे या विकेंद्रीकृत रहे, इस पर मतभेद था। राज्यों के संबंध, कि राज्यों के संबंध कैसे हों केंद्र से। न्यायपालिका की शक्ति, कि न्यायपालिका को शक्ति कम दी जाए, ज्यादा दी जाए, कितनी दी जाए।
संपत्ति के अधिकार की रक्षा, कि संपत्ति का एक अधिकार संविधान के द्वारा रक्षित हो या नहीं हो, इन सब पर उसमें मतभेद था। हालांकि फिर भी 26 नवंबर 1949 को सभी मतभेदों को बुलाकर उस संविधान को फाइनलाइज किया गया, सिग्नेचर किया गया और उसको पारित किया गया। आज के लिए इतना ही। आगे अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा, या इसके बाद जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।